नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लास इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। और आपको मालूम है आपका सेकेंडरी की इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपके डीसी मोटर के स्टार्ट चल रहे हैं। आपका पहला स्टार्टर 2 पॉइंट क्लियर हो चुका है। आज आपको बताएंगे 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर। दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों के काफ़ी कमेंट आते हैं कि सर सेकेंडरी इंजीनियरिंग चलाओ, क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों को तो प्रमोट कर दिया। अभी आपकी एग्जाम सितंबर लास्ट तक लग सकती है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज आपको दोनों स्टार्टर क्लियर कराएंगे एक साथ। और किसी कारण से 2-4 रोज से क्लास नहीं लगा पा रहे हैं, तो अब रेगुलर क्लास वापस स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। तो अब आपको बता रहे हैं कि 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर कहाँ काम में आते हैं दोस्तों आपके किसी सेंट और कंपाउंड मोटर है, वहां पर ये स्टार्टर काम में आते हैं। आपका 2 पॉइंट स्टार्ट था वो डीसी सीरीज मोटर के लिए काम में लेते थे। अब आपका जो 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर है ये आपके डीसी और शंट मोटर के काम में आएंगे। अंतर क्या है इनमें, आपके 2 पॉइंट स्टार्टर में ओनली केवल एक एनवीसी थी, और आपके डीसी शंट और कंपाउंड मोटर क्या है एनवीसी व ओएलसी दोनों लगेगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, जो ये दोनों स्टार्टर लगभग एक क्लास में दोनों क्लियर हो जाएंगे। जिसको 3 पॉइंट स्टार्टर आता है या 2 पॉइंट स्टार्टर आता है उसके ये तीनों स्टार्टर क्लियर हो जाएंगे। यानी थोड़ा सा भिन्न इसमें एक ओएलसी लगेगी और कुछ फील्ड वार्निंग में अंतर है वो क्लियर कर देंगे, जो आप इस क्लास में क्लियर करा देंगे। तो अब ज़्यादा वक्त खराब नहीं करें और स्टार्ट करते हैं। तो आज आपका कौन सा स्टार्ट है 3 पॉइंट हुआ है और पॉइंट स्टार्ट दोस्तों। तो स्टार्ट करें तो आपका 2 नंबर स्टार्टर, पहला स्टार्टर क्लियर हो चुका था। अब 2 नंबर स्टार्टर आपका 3 बिंदु स्टार्टर, 3 बिंदु स्टार्टर यानी 3 पॉइंट स्टार्टर। दोस्तों 3 पॉइंट स्टार्टर देखो, अब स्टार्टर आपका कोई सा भी हो, आपको सबसे पहले मालूम है 6 कॉन्टैक्टर बनेंगे। तो सबसे पहले हम 6 कॉन्टैक्टर बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉन्टैक्ट के लिए हुए। अब 6 कॉन्टैक्टरों को यूरेका तार के प्रतिरोध से इस प्रकार से विभाजित कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इतना मेरे हिसाब से यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। फिर एक आती है आपकी स्प्रिंग यानी स्प्रिंग आती है, जो इस प्रकार आती है, जिससे इसे आपकी जो कनेक्टिंग आर्म आती है वो इससे सीधी होती है। तो भी इसको लगभग हम ऑन स्थिति में कर देते हैं, जो इस प्रकार होता है। अब इधर हो गई आपकी ऑन स्थिति, इधर हो गई आपकी ऑफ स्थिति। यहां तक क्लियर है दोस्तों। यहां तक क्लियर होने के बाद आगे बात करें दोस्तों, इधर से हम डीसी सप्लाई देते हैं स्टार्टर को, तो ये आ गया आपकी डीसी सप्लाई। यहां से अब डीसी सप्लाई के बाद बात करें दोस्तों आगे, सबसे पहले यहां लगा होता है आपका एक मेन स्विच। जो मेन स्विच लगा होता है ये क्या करता है, ऑन ऑफ का कार्य करता है। ये आ गया आपका मेन स्विच। इसके बाद में आता है आपका दोस्तों फ्यूज, जो क्या करता है ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के दौरान परिपथ की सुरक्षा करता है, यानी फ्यूज खुद पिघल जाता है और परिपथ की रहती है सुरक्षा रहती है। इसके बाद बात करें दोस्तों, अब यहां से आपका ये 1 नंबर है, यानी हम इसको L1 ही बोल सकते हैं, यानी लोड का। अब ये डायरेक्ट आपका इसका संयोजन डायरेक्ट किस में जाएगा, यहां पर आपकी ओएलसी लगी होती है। ठीक है दोस्तों, ये ओएलसी लगी होती है और ओएलसी का डायरेक्ट कनेक्शन इससे इस प्रकार होता है। फिर इससे कनेक्शन होने के बाद में ये इससे संयोजित हो जाती है। बताओ दोस्तों, यहां तक मेरे हिसाब से आपको ओएलसी यानी ओवरलोड कॉइल या इसे ओवरलोड रिले बोल सकते हैं, मेरे हिसाब से यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो यहां तक क्लियर होने के बाद दोस्तों आगे बात करें तो यहां पर आगे आपकी एक लोहे की राड आती है इस प्रकार। आगे दोस्तों इस पर एक इस प्रकार ये आर्म ये लगी होती है। अब आपकी यहां पर एक क्या होती है, एनवीसी होती है, यानी नो वोल्ट कॉइल, जो क्या कर देती है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र बनने के बाद में ये स्टार्टिंग इस आर्म को ऑन स्थिति में जगा लेती है। तो इस प्रकार इसमें भी इस प्रकार कनेक्शन कर देंगे दोस्तों। देखो एक तो इसमें ये आ जाएगा, इस वजह से आप एक तो इधर ले लो और एक इस वजह से आप इधर ले लो। इतना काम होने के बाद ये क्या आपकी एनवीसी, इतना काम क्लियर होगा। इतना काम क्लियर होने के बाद दोस्तों आगे क्या करते हैं, अब यहां पर आपकी इससे आगे आती है आपकी शंट मोटर काम में आती है। तो यहां पर आपकी ये लो, ये आ गई आपकी शंट फील्ड वार्निंग, एफ यानी फील्ड, एस एच यानी शंट फील्ड वार्निंग, और इसका डायरेक्ट कनेक्शन अब इधर आएगा। इधर आने के बाद दोस्तों ध्यान रखना, इधर आने के बाद में क्या होता है, ये आपकी फील्ड का संयोजन है जो डायरेक्ट आपके इससे होगा।
किससे? आपकी एनवीसी के इस सिरे से। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर होने के बाद में इस शंट फील्ड वाइंडिंग के समांतर क्रम में आपका आर्मेचर लगा होता है। तो अब इधर हम लगा देते हैं आपका आर्मेचर। तो यहां पर लगा दिया हमने आर्मेचर, किसके समांतर क्रम में है? शंट फील्ड वाइंडिंग के समांतर क्रम में क्या है आपका? ये आर्मेचर है। अब इस आर्मेचर वाली भुजा को इस आर्मेचर वाली भुजा को हम किससे संयोजित कर देंगे दोस्तों? इस आर्मेचर वाली भुजा को डायरेक्ट हम स्टार्टर के इससे संयोजित कर देंगे, इस कॉन्टैक्टर से। मेरे हिसाब से यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इसको संयोजित करने के बाद दोस्तों आगे क्या करते हैं दोस्तों? हाँ दोस्तों, ये डायरेक्ट इससे संयोजित नहीं होगी दोस्तों, ये डायरेक्ट आपकी ओनली इससे संयोजित होगी। अब आपका ये दूसरा ये बच गया, कौन सी एनवीसी का दूसरा सिरा? ये डायरेक्ट आपका इससे जाके संयोजित होगा, किससे? इस स्टार्टिंग कॉन्टैक्टर से। क्लियर हो गया? इतना होने के बाद दोस्तों आगे बात करें तो अब इसको समझो। सबसे पहले हमने डीसी सप्लाई दी, डीसी सप्लाई देने के बाद में ये क्या आ गया आपका? मेन स्विच। फिर क्या आ गया आपका? फ्यूज। ये लोड का पहला वायर एनवीसी जाते हुए आपकी स्प्रिंग में चला गया। इसके बाद में शंट फील्ड वाइंडिंग दोस्तों, इसमें क्या होता है? फिर आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग एनवीसी के पहले सिरे से सीधी हो जाती है। इस प्रकार आर्मेचर आपका आर्मेचर है जो डायरेक्ट क्या हो जाता है? ऑन स्थिति से हो जाता है और एनवीसी का दूसरा सिरा स्टार्टिंग में प्रतिरोध का जो स्टैंड है इससे संयोजित हो जाता है। इस प्रकार आपका 3 पॉइंट स्टार्टर क्लियर होगा। अब दोस्तों इसमें ही थोड़ा बहुत अंतर है, वो आप देख लो, क्लियर कर लो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। यानी 4 पॉइंट और आपका 3 पॉइंट स्टार्ट सेम है। अंतर क्या है? इसमें एक वेरिएबल प्रतिरोध यानी परिवर्तनशील प्रतिरोध लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आपके 3 पॉइंट स्टार्टर में मोटर में ट्रिप होने का दोष है। इस दोष को दूर करने के लिए 4 पॉइंट स्टार्टर में एक परिवर्तनशील प्रतिरोध लगाते हैं जो क्या करता है? ओनली धारा के मान को ओनली परिवर्तनशील प्रतिरोध है जो धारा के मान में निम्न परिवर्तन करे। यानी निम्न परिवर्तन करने से क्या होगा? मोटर ओवरलोड नहीं होगी, और ओवरलोड होती है तो भी आपका ट्रिप नहीं होगा। इसी कारण 4 पॉइंट स्टार्टर का निर्माण किया गया है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आपको 4 पॉइंट स्टार्टर में क्या अंतर है? आपका जो वेरिएबल प्रतिरोध है वो बताएंगे, यानी कि वो कहाँ पे लगेगा। तो दोस्तों देखो, ये आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग है, ये आपका आर्मेचर, दोनों समांतर क्रम में संयोजित है। दोनों समांतर क्रम में संयोजित है, तो दोनों समांतर क्रम में संयोजित है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? आपका परिवर्तनशील प्रतिरोध लगेगा, जो क्या लगेगा? यानी ये यहां से लगा दो, ये परिवर्तनशील प्रतिरोध, ये लो, ये आ गया आपका परिवर्तनशील प्रतिरोध। इधर जाके ये हो गया आपका परिवर्तन, ऐसा होता है परिवर्तनशील प्रतिरोध। अब इसका कनेक्शन डायरेक्ट जाओ और आप एनवीसी के पहले सिरे से संयोजित कर दो, ये लो। तो ये क्या हो गया? देखो L2, इसे बोल दो L3, और ये हो गया आपका आर्मेचर। बस बताओ दोस्तों क्या अंतर है? केवल इतने अंतर है। ये आपका शंट फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर समांतर क्रम में, इन्हीं के समांतर क्रम में हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया, और इस प्रकार जो काम उसमें था वही काम इसमें है। अंतर दोस्तों इतना ही ध्यान रखना, आपका 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट स्टार्ट हो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। सभी 6 कॉन्टैक्टर बनेंगे, सभी में डीसी सप्लाई देंगे, मेन स्विच लगेगा, फ्यूज लगेगा, इतना काम क्लियर है। इसके बाद में ये काम भी क्लियर कि पहला वायर आपका लोड का जो एनवीसी से आप 2 पॉइंट स्टार्ट में ओवल से नहीं थी, डायरेक्ट स्प्रिंग में लगा हुआ था, स्प्रिंग ठीक है, स्प्रिंग में संयोजित था। इसके बाद में ये आपके आर्म भुजा ओन स्थिति में थी। ध्यान रखना, जैसे हम इसमें डीसी सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई देते ही सबसे पहले आपके कॉन्टैक्टर 1 में सप्लाई आएगी, और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपका पहले से पहले ऑफ स्थिति में पहला आएगा, फिर दूसरा स्टेट में, तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, यानी कुल प्रतिरोध से अटके ऑन स्थिति में आ जाएगी। इससे क्या होगा? अगर मोटर को डायरेक्ट सप्लाई नहीं मिलेगी तो उसमें क्या होगा? क्योंकि स्टार्टिंग में बैक ईएमएफ मान शून्य होता है तथा आर्मेचर का प्रतिरोध निम्न होने के कारण अगर हम डायरेक्ट सप्लाई देंगे तो मोटर की वार्निंग जल सकती है। तो इसी हम डायरेक्ट सप्लाई न देकर डायरेक्ट इस प्रकार कर
करते हैं। तो आपका इस प्रकार आपका 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर क्लियर हो चुके हैं दोस्तों। मेरे हिसाब से आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ये आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ साथ एक हिस्टोरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफी बार कंपटीशन देख लो या आपके आईटीआई के एग्जाम देख लो, इनमें पूछा जाता है कि 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, किस प्रकार करते हैं। आपको लगभग पहले इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी आपकी 2 पॉइंट स्टार्टर, उसमें और अच्छे से देख लेना। तो इस प्रकार आपका 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर क्लियर हो चुके हैं दोस्तों। तो ये आपका 3 पॉइंट स्टार्टर मुझे तो ये वेरिएबल प्रतिरोध उठा देना, अगर 4 पॉइंट तो दोस्तों इसी प्रकार आपका ये क्या है, 4 बिंदु स्टार्टर, 4 बिंदु स्टार्टर आपका ये हो गया। इससे पहले अगर ये नहीं लगा हुआ था तो दोस्तों दोनों बना लेना। मेरे हिसाब से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं दोस्तों। आज के लिए बस।